मुफ्ती साहब ये बताएं कि जिस तरह किसी का इंतकाल होता है तो सबसे पहले रूह कहाँ जाती है और किस कंडीशन में इंतकाल होता है? क्या मरने वाले को ये पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ? देखिए, मरने वाले को तो नहीं, लेकिन मारने वाले को ज़रूर पता रहता है। जब रूह निकालने वाले को नहीं पता होता है। एक मरतबा हज़रत मलकुल मौत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने उनसे पूछा कि उनकी ताकत के बारे में जी, कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत दी है, तुम्हारी कितनी ताकत है जो तुम लोगों की एक मिनट में न जाने कितने लोगों की रूह को कब्ज़ करते हो। तो हज़रत मलकुल मौत कांप गए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, मेरी मजाल हिम्मत ताकत कहाँ है कि मैं किसी अल्लाह के बंदे को मार सकता हूँ। ये तो मुझे पता भी नहीं होता है कि कब किसकी रूह निकलना है। ये तो मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम के पत्ते को गिराता है और वो मेरे हवाले करता है कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ वक्त में फ़लाँ फ़लाँ दिन फ़लाँ फ़लाँ शख्स की रूह इस हालत में खींचना है, रूह को निकालना है। तो मैं तो उसके हुक्म की तामील करता हूँ। अच्छा। तो मरने वाले को कहाँ से पता होगा? ये सिर्फ मारने वाले ही जानता है। दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि सबसे पहले जब किसी का इंतकाल होता है तो उस जिसका इंतकाल होता है, तो मर्द हो या बच्चा हो या कोई भी हो, तो उसकी रूह सबसे पहले कहाँ जाती है? देखिए, रूहों के दो ही मकाम हैं, एक इल्लीजीन, एक सिज्जीन। नेक बंदों की रूह जो होती है वो इल्लीजीन में जाती है। इल्लीजीन अच्छी जगह को कहते हैं जी। और जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया कि किताबुम मरकूम, उसको लिखा हुआ दफ्तर कहा। वमा अदरा कमा इल्लीजून, तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीजीन क्या है? किताबुम मरकूम, लिखा हुआ एक दफ्तर है, यानी कि जो बंदा काम करता है उसके नाम अमाल उसके अंदर पहुंचता है। अच्छा। तो उसको इल्लीजीन कहा जाता है, जहाँ नेक बंदे की रूह को रोका जाता है, ले जाया जाता है। एक मकाम है सिज्जीन, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, लिखा हुआ दफ्तर है। अच्छा। तो सिज्जीन में बुरे लोगों का नाम अमाल भी जाता है और उनकी रूह को उसमें रोका भी जाता है। अच्छा। नेक बंदों की रूह जो होती है, इनकी अलग अलग कंडीशन है। कुछ रूहें तो ऐसी होती हैं जिनको परिंदों की पोटों में रख दिया जाता है, वो सैर करती हैं जन्नत की। कुछ रूहें ऐसी हैं जिनको सुला दिया जाता है, जो क़यामत से पहले नहीं जागेंगे। कुछ रूहें ऐसी हैं कि जो बुरी रूहें हैं, जिनके ऊपर क़यामत तक फिर अजाब में वो मुलव्विस रहते हैं और क़यामत तक फरिश्ते उनकी ज़बरदस्त वाली ठुकाई करते हैं, जो बुरे बंदे होते हैं उनकी। जी। एक सवाल ये है मुफ्ती साहब कि जब किसी का इंतकाल होता है और गुस्ल कफन देने के बाद जब उसको कब्र में उतारा जाता है, जो कब्र में उतारने की कंडीशन है, तो उस वक्त कुछ ख़ास दुआएं वगैरह होती हैं क्या, जिस तरह से उसमें उसको उतारा जाए? और या उसके बाद फिर जब बंद करके आ जाते हैं, कब्र को ढांपने के बाद जब घर आ जाते हैं, तो क्या कंडीशन में? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुर्दों को दफना चुको तो उसको कलमे की तलकीन करो, यानी मरने से पहले भी, जब वो बिल्कुल मरने के करीब हो, उस वक्त भी उसको कलमे की तलकीन करो। और जब उसका इंतकाल हो जाए, उसकी तदफीन कर चुको, तो उसके कब्र के सराहने खड़े होकर भी कलमे की तलकीन करो। तो कलमे की तलकीन का हदीस से सबूत है और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत, चूँकि नमाज जनाजा है, ये एक दुआ ही है। नमाज जनाजा कोई नमाज ऐसी नहीं है जैसे जो फ़राइज़ जो हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज जनाजा एक दुआ ही है जो मैयत के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ की जाती है। तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए वहाँ पर, और ख़ुसूसन उसके लिए उसको कलमे की तलक़ीन की जाए, क्योंकि फ़रिश्ते उस वक्त भी आ रहे होते हैं ना, उसके पास बस आने वाले होते हैं और आते ही हैं कब्र के अंदर, तो वो इस कलमे को याद रखे। अच्छा। इसलिए तलक़ीन का हुक्म आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया।